गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के बहुत सेशन का एक पार्ट यानी कि ब्रेन की जो साइकोलॉजी है वो आपने समझो। ये बहुत लाइफ टाइम तक काम आने वाली चीज जो डॉक्टर साहब बताई है। अब इसकी एप्लीकेशन को एकेडमिक में कैसे लेके आए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सेशन ना किसी किताब से ना किसी उससे है, बल्कि जो अभी तक एलन के प्लेटफॉर्म पर हमने सक्सेस अनसक्सेस बच्चों को देखा वहीं से इस चीज को उठा के इस सेशन को बनाया है। कुमार सर अभी आपको बोल रहे थे, हम सब लोग भी एलन से ही पढ़े हैं, फिर बाद में अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाए, फिर पिछले कुछ टाइम से देश भर के अलग अलग शहरों में जो एलन की ब्रांचेस चल रही है उन सबको देखते देखते ये सब चीजें 23 साल हो गए। तो अब जो अनुभव है लाखों बच्चों का आज उसी को शेयर करेंगे। स्टार्ट करते सबसे पहले इस शब्द से एक वर्ड लिखा हुआ है, लेट से ट्रांसफॉर्म फॉर सक्सेस। एक शब्द लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों में फर्क बहुत है। मोटिवेशन ऐसा शब्द है जो बाहर से आता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा शब्द है जो अंदर से आता है। इसीलिए हम मोटिवेट होने के बाद परमानेंट उस काम को कर नहीं पाते। सुनना बड़ा अच्छा लगता है, अरे मैंने उसको सुना, क्या गजब मोटिवेटर है यार, क्या है, लेकिन कुछ चंद घंटों के बाद हम वापस वैसे हो जाते हैं जैसे थे। लेकिन एक बात है, जिस बच्चे का ट्रांसफॉर्म हो गया खुद का ब्रेन, और खुद का ब्रेन ट्रांसफॉर्म होने की एक सिंपल थ्योरी है कि जिसकी उम्र 14 ईयर से 20 ईयर की होती है, इन 6-7 साल के अंदर इंसान का ब्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब जो सोच लिया बस सोच लिया। और वर्ड ट्रांसफॉर्म का देसी भाषा में शब्द है ऐसा है, मेरा दिल और दिमाग दोनों सेटल है और मुझे डॉक्टर बनना है। ये मेरे अंदर की आवाज है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे डॉक्टर बन के अपना सक्सेस करियर बनाना है, ये कोई नहीं रोक सकता है। खत्म, फिर कोई नहीं रोकेगा। क्या सच में तेंदुलकर, कलाम साहब, लता मंगेशकर, धीरूभाई अंबानी, जाने कितने लोग जो अपने अपने डोमेन पे सुपर सक्सेस रहे हैं, क्या इनके बहुत सारे मोटिवेटर गुरु रहे हैं? ये मोटिवेटिंग क्लास से अटेंड करने के नहीं। ये सब वही जो इसी एज के अंदर यहां बैठ गया था, यही करना, मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे स्पेस साइंस में काम करना है, मुझे सिंगिंग में जाना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे लाखों लोगों को नौकरी देनी। ये यहां बैठ गए इसी एज में, वो अपने डोमेन में सिरमौर बन गए। तो बच्चों, आपकी बात भी यही है कि आपने ब्रेन पढ़ा, सुना भी, विजडम पढ़ी, सुनी, देखी, जो सर ने बताई। तो इसको विजडम लेने के लिए हमारे दिमाग को सक्सेस के विजडम यानी पंख लगाने के लिए कुछ और नई चीज नहीं चाहिए। अंदर से दिल और दिमाग एक हो गया तो हम 1.5 साल बाद जून 2024 के अंदर जो एग्जाम होने वाला ना, उसको फटका मार लेंगे। वो फटका ज्यादा बड़ा नहीं होता एग्जाम, 20 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से कुछ हजार सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ सच होता है। और एग्जाम में है क्या, कुछ भी तो नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है और कुछ आता भी नहीं। डांस आता, ना सिंगिंग आता, ना शक्ल आती, ना सूरत आती, ना माता पिता का स्टेटस आता, ना दोस्त पूछे जाते, पता नहीं जाने कुछ आता ही नहीं है सिवाय फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा। जब तो बच्चे फुल 720 में 720। पिछले 3-4 साल से तो पेपर वेरी इजी आ रहा है। वैसे मेडिकल का पेपर कभी भी टफ आ ही नहीं सकता। 2 ही कैटेगरी होती है और वो होती है इजी और वेरी इजी। काम की बात करो तो हंसी चलती तुमको। लॉजिक बोर्ड होना 720 में 720 आ रहे हैं ना, सुना नहीं सुना तुमने? तो ये वेरी इजी नहीं हुआ। और क्या पेपर टफ होता है आईआईटी का। आईआईटी का मतलब होता है आज तक कहीं भी किसी क्वेश्चन को ना देखा ना सुना, वो पेपर में आता है। ये आईआईटी इसकी है और वहां क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और एकदम नए होते हैं। तो सोसाइटी को जब इस एज के बच्चों को यहां बैठ गया कि मुझे जो आईआईटी बनना है, वो लाइफ के अंदर पता है क्या है,
आइटम बन के दिखाते हैं, क्यों? उनके दिमाग में सोसाइटी में उनको नया देना है। क्या देना है? नया देना है। ये जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ओला, उबर, जाने कितनी नई नई चीजें आती है, या किसी भी मोबाइल में नई एप्स आ रही हैं, या उसके नए वर्जन आ रहे हैं, तो ये सब कौन लाते हैं? आइडियल्स। तभी तो उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की परीक्षा होती है, जिस दिन उस पेपर में भी यही कहा जाता है, नया सोच नया सोच। पूरा पेपर नया आता है, 3 घंटे में तबियत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में दबा के दो, सोचो कुछ नया, सोचो। अरे दिमाग लगाओ। चलो थक गए, 1 घंटे का रेस्ट है, खा पी लो, फिर आ जाओ, फिर 3 घंटे का, फिर 6 घंटे पेपर होता है और जरा से क्वेश्चन होते हैं, और वो भी उनसे सॉल्व नहीं होते, इसलिए 33% में उनको कोर आईटी मिल जाती है। और इधर मेडिकल में 720 में 700 पूरे पूरे नंबर लाते हैं, धनाधन। एक नंबर में तो 4-4 हजार बच्चे। बताओ आप। तो आपको ये आज समझना जरूरी है, इस जगह बिठाना जरूरी। डॉक्टर बनने के सच में चाहिए क्या? क्या चाहिए? डॉक्टर कौन होता है सोसाइटी के अंदर? क्रिएटिव होगा या परफेक्ट होगा? परफेक्ट, एवरेज परफेक्ट या 100% परफेक्ट? और वो भी स्पीड के साथ। सही बात है ना? आप सोचो कि एम्बुलेंस में एक्सीडेंटल पेशेंट आया और हॉस्पिटल में एंटर किया और पता चला एक्सीडेंटल है, उसको लेके इमरजेंसी में पहुंचे हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहते चलो आज कुछ नया करते हैं, पिटने की बारी है। नहीं, ये डॉक्टर्स को अलाउ नहीं है। तो इसीलिए मेडिकल का पेपर जो नीट का होता है सिंपल होता है। पुराने 15-20 साल के 80% क्वेश्चन उसी पैटर्न पे होते हैं, और थोड़ा बहुत बचा हुआ जो होता है वो आपके एनसीईआरटी और क्लास के नोट से काम हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगले 1.5 साल में आपको इस जगह प्रेशर नहीं देना सब्जेक्ट का। इस जगह एक ही काम करना, क्लास में क्या पढ़ा है मैं उस काम को कंप्लीट करूंगा, फर्स्ट। सेकेंड, जो पुराने पेपर्स में क्या पूछा है वो मेरे परफेक्ट होंगे, और थर्ड, मैं किसी भी रोज अपने आप को नेगेटिव नहीं कर सकता, हर दिन पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने साइकोलॉजी बताई है, ब्रेन की इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता चलता है। लेमन वाला एग्जांपल देखा था ना, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आ गया था, बुद्धू कहीं के, ना नींबू था, ना प्लेट थी, ना चाकू था, ना मसाला था। हमारे हाइपोथैलेमस ने कितना फास्ट काम किया था, फौरन जल्दी जल्दी, और वास्तव पानी आ गया था। तो अब तुम में से बैठे हो बच्चे जरा ये सोचते हैं खुद के बारे में कि मुझे यहाँ पढ़ते हुए 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, और मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरा तो डॉक्टर बनना इतना मुश्किल से लग रहा है। उसका हाइपोथैलेमस उसको लूजर हार्मोन के लिए तैयार रखेगा या विनर बनाएगा? इसलिए कहते हैं थिंक ओनली पॉजिटिव। और आप में से ऐसे बच्चे बैठे हैं, सर यहां बिल्कुल सेट है, यहां और यहां से डॉक्टर का कुछ बनना ही नहीं है, पक्का वाला बनना है। मुझे दिखता ही ऐसा कि व्हाइट एप्रिन के अंदर हॉस्पिटल में घूम रहा हूं, स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, और पेशेंट मेरे आगे पीछे चल रहे हैं, और मैं बिल्कुल डॉक्टर बना घूम रहा हूं। अब बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो 1.5 साल पढ़ा, मैं सब खींच खाच दूंगा, और टेस्ट में जो नंबर नहीं आ रहा ना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर की प्रॉब्लम है। अरे मेरी थोड़ी प्रॉब्लम, मेरे को डॉक्टर बनना है, प्रॉब्लम नंबर की है, जो कम आ रहे हैं मेरे। छोड़ूंगा नहीं इनको मैं एग्जाम तक, आके रहेंगे, पीछे लगूंगा ना, क्या हुआ? न्यूमेरिकल नहीं बन रहे होंगे, सिली मिस्टेक हो जाती होगी, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता होगा, कुछ कुछ थोड़ा कम याद रहता होगा। अरे इस तरह की तो समस्या है, और कोई समस्या थोड़ी है। जैसे ये काम चली गई, ये काम बंद हो गया, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो फिर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम उसको चुटकियों में ठीक करेंगे, यूं चुटकियों में निकालेंगे। अंदाज ऐसा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर, और वो सच में डॉक्टर बन के निकल नहीं सकते। देखिए एक आपको व्हील दिख रहा है, जिसमें एक वर्ड बोला सक्सेसफुल। मैं बात डॉक्टर की नहीं कर रहा हूं, बात लाइफ की नहीं कर रहा हूं, मैं बात लाइफ टाइम की कर रहा हूं। जिंदगी में लोगों को सक्सेस होने के लिए वास्तव में क्या चाहिए, तो समझ में आता है कि शुरुआत करियर से होती है।
आदमी जब 10th क्लास पास करता है तो करियर चुनता है, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, वकील बनता, फाइटर प्लेन उड़ाता, आईपीएस बनता, आईएएस बनता, बिजनेसमैन बनता, जाने क्या क्या उसका फील्ड हो सकता है। वो तय होने के बाद फिर पैसा, फैमिली, खुशी, हेल्थ, ये सब जुड़े हुए हैं। तुम लोगों ने 10th के बाद अपने इस ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करके कहा कि क्या बनाना है, डॉक्टर। उसके बाद अपना ये व्हील घूमेगा। द फैक्ट ऑब्वियसली आज आप मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का प्रोफेशनल चार्ज करोगे, बाद में डॉक्टर को फीस लोगे, ऑब्वियसली लेना भी पड़ेगा क्योंकि आपने मेहनत करी है। यही तो तरीका है। और इसके नीचे लाइन लिखी यूनिवर्सल लॉ ऑफ द अट्रैक्शन। मैंने जितनी किताबें पढ़ी जिंदगी में मोटिवेशन की, सबसे ज्यादा किताबें जो लिखी हुई वो इसी लाइन पे लिखी हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंसान जैसा सोचता है वैसा होता चलता है। तो अभी तक हो सकता है तुमने उतना डॉक्टर बनने के लिए सोचा नहीं होगा, अब आज से अपने हार्मोन्स बिल्कुल स्टेबल कर लो। और ये कि सर वो तो पता है डॉक्टर तो बनना है, और साइकोलॉजी कहती है कि कोई सब्जेक्ट अगर आपका खराब है और उस सब्जेक्ट के पीछे लगते हो तो 45 डेज के अंदर वो सब्जेक्ट आपका बन जाता है। अगर आपकी फिजिक्स वीक है, आपकी बायो वीक है, आपकी केमिस्ट्री वीक है, तो आप उसमें 45 डेज पीछे पढ़ो। आपको 50th डे के बाद लगेगा इस सब्जेक्ट में मजा आने लग गया, इंटरेस्ट आ गया समझ में, अब सब्जेक्ट के प्रति मेरा डोपामाइन हार्मोन प्लस हो गया है। डोपामाइन का मतलब अच्छा लगना, मजा आना। अब इस पे तुम्हारी फिर हंसी है, सर पढ़ने में तो मजा नहीं आता है, बाकी दूसरे काम सब बहुत अच्छे लगते हैं, घूमना फिरना, अच्छा खाना, बहुत सारे दोस्त पाल के रखना। अरे भैया इस एज में दोस्त पलते हैं, अभी दोस्त बनते थोड़ी है। दोस्त तो तुम कॉलेज में जाओगे जब बनेंगे। ये 10th के बाद जब करियर वाला तुमने ऑप्शन लिया ना, तो ये 2 साल कंप्लीट आपके सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट वाला खेल है और कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट प्लीज। देखिए जो मैं बता रहा था, आप डार्क रेड को देखिए जहां लिखा कंफर्ट जोन, दैट इज द टिल 10th क्लास। ठीक है, आप 10th क्लास तक एकदम कंफर्ट होते हो, दिवाली तक कुछ भी नहीं, जो स्कूल गए, जो करिकुलम हुआ कंप्लीट किया, और 10th के बाद फिर सोच, मतलब दिवाली के बाद सोचते हो 10th क्लास में सब्जेक्ट क्या लेना, और धीरे धीरे आपके पास एक फियर जोन आता है कि पता नहीं मैं सही सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन फाइनली आप सब्जेक्ट लेके 11th क्लास में मतलब येलो जोन में आ गए। अभी तुम्हारा येलो जोन चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, लर्निंग जोन। अब तुम्हारी वो फियर भी खत्म हो गया, जो लेना था सब्जेक्ट वो भी डिसाइड हो गया, तो फिर अब लर्निंग के लिए 100% अपने ब्रेन को एक्टिव रखो, इसको तैयार कर लो कि अब सब्जेक्ट जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसमें हम कमी नहीं रखेंगे, और फिर आपको फाइनली मिलेगा ग्रीन जॉन, जिसको बोला ग्रोथ जॉन, जहां हम कॉलेज में पहुंचते एकदम फ्री, वापस कंफर्ट जॉन मिलेगा। आपके अपने करियर सेट हो गया और आप उस कॉलेज में चले गए, अब आपके पास वापस सब कुछ सेट है। अब यहां से टाइम होता है अपनी पर्सनल लाइफ का हनीमून पीरियड। तुम मेरी हर बात को पता नहीं कहां ले जाते हो। कहने का मतलब ये तय हो गया कि मैं डॉक्टर बनी रहा हूं, तो मुझे 4 साल निकालने हैं और फिर पीजी के लिए वापस जाना है। तो ये जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का टाइम होता है ना, ये बहुत हैप्पीनेस देता है। अच्छे दोस्त बनते हैं जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड है, और अब उन्होंने वो एज भी कंप्लीट कर ली है जिसके अंदर एडोलेंस एज थी, यानी अधकचरा दिमाग था जो बड़ा लर्निंग वाला बन रहा था, सेटल हो गया। अब अच्छे बुरे की पहचान समझ में आ गई। Are you ready or not? Okay, now next. डॉक्टर साहब ने मोबाइल के बारे में साइकोलॉजी बताई कि मोबाइल का मेडिकल इफेक्ट इस तरह से हमको इफेक्ट करता है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं मोबाइल को एक कंप्यूटराइज ब्रेन मानता हूँ, एक नया दिमाग है जो दुनिया भर की चीजों को उनकी ऐप के थ्रू वो याद रख लेता है और हमको बता देता है। यही तो तुम एक आदमी अपने जेब में रख के बैठे हो, मान लो एक ब्रेन लेके बैठे हो, बट दिस इज द आर्टिफिशियल ब्रेन, यस और नो। अब लेकिन इसको बनाया किसने, इंसान ने बनाया। इसका कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, ब्रेन पर बेस्ड है। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास 2 मोबाइल है, ए और बी। ओके, ए वाला क्या करता है,
कि मोबाइल उसको मिला, दोनों 128 GB 128 GB के सेम कंपनी का, कोई फर्क नहीं मशीन में। लेकिन ये वाला पता लेते क्या करता है, इसके अंदर धनाधन बहुत सारी ऐप डाउनलोड करता है, पूरा ठसाठस भर देता है, वीडियो पूरा लबालब। और बी वाला काम की 4-5 ऐप डाउनलोड करके करता है, अपना काम चला लेता है और उससे थोड़ा बहुत, बाकी पूरी मेमोरी खाली है। सच सच बताना, जब दोनों मोबाइल ऑपरेट करेंगे तो कौन सा वाला मोबाइल स्मूथ चलेगा, ए की बी? अच्छी बात। ये बताना जरा, उसमें जब कोई भी फोल्डर में हम जाएंगे तो जल्दी से कौन सा फोल्डर ओपन होगा, बी। और ए वाले को दिक्कत आएगी, या तो हैंग होगा या धीरे चलेगा, और कभी कभी तो पता है अंदर से आ जाएगा, वेट प्लीज वेट, ऐप क्लोज इट और प्लीज वेट इट, है ना? तो तुम्हारा ये जो ब्रेन जो लर्निंग एटीट्यूड वाला है, एग्जाम जून 24 में होगा, तुमको एग्जाम में परफॉर्म करना है, और तुम्हारा मोबाइल जो है ये वाला शटाशट चले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, तो बाकी फालतू ऐप डाउनलोड मत करो। हाँ मत करो। जो तुम मोबाइल पे गेम्स लेके बैठे होते हो, घंटों की यूट्यूब देखते हो, और ओटीटी प्लेटफॉर्म सीरियल, मेरा वो फेवरेट है, क्या जरूरत है उसकी? और मैं तो कई बच्चों को ऐसे देखता हूं, अच्छा खासा पढ़ने का मन था, घर गए, पढ़ने बैठे और देखा 1-2 क्वेश्चन मारे, उसके पहले नोटिफिकेशन आ गया मोबाइल पे, और देखा है, और फिर बंद किया, फोन लेके सेल्फी मारी, डीपी चेंज करी, आपने सोशल मीडिया में पोस्ट की, 2-4 मिनट बाद में एक आध ने लाइक मारा, एक आध ने लिखा वाह सो ब्यूटीफुल, पढ़ फिजिक्स रहे थे, है? और यहाँ डाउनलोड ब्यूटीफुल हो गया। अच्छा अब सुनो, ब्यूटीफुल ये जो तारीफ आई ना, अब फिजिक्स की कोई तारीफ करी नहीं किसी ने, इस तारीफ के आगे तो दिमाग गजब का मस्त हो चला है, डोपामाइन देखो आप कहां जा रहा है, फिर वापस चल झूठे कहेंगे, सामने तो नहीं आई श्योर यू लुक जॉर्जियस, इधर किताब बंद और फोन उठाया, बात अच्छा नहीं, ऐसे ही मैंने तो सेल्फी ले ली थी, एक्चुअली बस बैठा ही था, और क्या और बात आगे तक जा पड़ी, पार्क में मिलने तक ही, तो और क्या है, फिजिक्स कहाँ गई, बुक में रह गई, इधर नहीं आई ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तुम इसको समझा लो अपने दिमाग को कि जब डॉक्टर बनने का तय हुआ और हम इसलिए आए हैं, तो उसके लिए काम करना है। और रही बात ब्यूटीफुल और इसकी, कि क्या भिखमंगा काम कर रहे हो यार, हैं? सोशल मीडिया के भिखारी हो रहे हो, जरा सी तारीफ में पागल हो गए हो, उसका आर्टिफिशियली सुंदर बोला और तुम सुंदर दिख भी गए। तुम्हारी सबसे अच्छी फोटो तो तब है जैसे तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और वहां प्रिंट पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, पेशेंट तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वो फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी जीवन की सबसे सुंदर फोटो होगी, उसको बनाने तुम यहाँ आए हो। तुम्हें रास्ते में क्यों रुके हो? और वो तब बनेगी जब इस 1.5 साल के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बिंदास, और तुम दुनिया के सबसे अच्छे सिस्टम में पढ़ रहे हो, जहां 35 ईयर की लेगेसी है, या प्लीज नेक्स्ट, सबसे अच्छे एलियन सिस्टम में पढ़ना आए हो, जिसके अंदर लेगेसी है 35 ईयर की, और यहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, वो व्यवस्था आपकी चल रही है, तो फिर इसका फायदा उठाओ, इसका फायदा उठाओ। और जो बच्चे इस काम को शिद्दत से करने लगते हैं, वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। एक बात बताऊं, तेरा नेक्स्ट फोटो देखना, इन 17 रैंक वालों को, और 18वां इसमें जुड़ा इस बार तनिषा जो फर्स्ट रैंक थी, ये वही बच्चे 18 है जो एलन के सिस्टम में पढ़कर फर्स्ट रैंक लेकर आए और इसी एज में बने। तो दिख रहा है इसमें 50-60 साल का कोई? कौन दिख रहा है? अच्छा, वाह वाह, नजर भी खराब होगी। ठीक है ना, ये सबके सब है ना इसी एज ग्रुप के अंदर, और इनके पास भी
इफेक्टिव डोपामाइन था, लेकिन इनको फिजिक्स पढ़ के मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, हैप्पीनेस मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रेन का कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेज। बताया था ना सर ने भी, यस और नो? तो इन्होंने उस चीज को मैनेज किया, और जैसे ही कॉलेज में पहुंचे और इन्होंने घर वालों से डिमांड करी कि मोबाइल की माला पहनाई जाए। सब माला पहन के गए मोबाइल की कॉलेज में। एलन वालों ने भी दिए यहाँ से एप्पल के फोन, टॉप 100 में आए ना, उनको देते ही हम भी। यार तेने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी सही टाइम पे, ले फोन अब खेल तू। अब वो जो तुझे चिढ़ा रहे थे ना उस टाइम पे, तेरे रूम के पास वाले, और देख रहे थे इतना महंगा फोन और यूं हाथ में खुला करके लेके जा रहे थे, और तू फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ के मजे ले रहा था। अब देख उनको इनमें और जो कॉलेज में नहीं, कुछ फर्क केवल इतना सा है, काम ये भी सारे वही कर रहे हैं और उन्होंने भी सब वही किया, बस फर्क इतना था टाइमिंग गलत था। ये वो लोग हैं जिंदगी में छोड़ना कुछ भी नहीं है, राइट वक्त राइट टाइम सब कुछ करना है। और वो बुद्धू हो क्या मिक्सअप हो गए, कब क्या करना था सब सारा चक्कर पड़ गए, और अब उसके बाद में कुछ भी नहीं है। जब हमको तो पुराने बच्चे मिलते हैं बताते हैं, सर हम दोनों एक ही बैच के थे, ये अभी यहाँ सीनियर कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, और मैं यहाँ नर्सिंग में हूं। एक ही जगह का है लोग, और उनका आंसर क्या होता है कि सर ये सब्जेक्ट में था और मैं दोस्तों में और दूसरों में ज्यादा था, फर्क इतना ही था। तो ये 11 एग्जाम्पल इस बात के लिए, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, जो भी आपने ट्रायंगल देखा था बिफोर, आपके अलावा इनमें से कोई आपको सेलेक्ट नहीं करा सकता, ना एलन करा सकता, ना टीचर्स करा सकते, ना आपके पेरेंट्स करा सकते। सेलेक्ट तो आपको होना पड़ता है। अगर पेरेंट्स करा सकते हैं तो फिर अपने बच्चों की खुद ही रैंक दिला सकते हैं, टीचर्स दिला सकते हैं तो पहले अपने खुद के बच्चों की दिला सकते हैं, इंस्टीट्यूट दिला सकता है तो वो भी पहले अपने बच्चों की दिला सकता है। तो हम कोई भी अपने बच्चों की रैंक नहीं दिला पाए। और अभी मैं बता रहा, देखो एलन से इतनी रैंक्स आई, क्या सच्चाई इसमें? एलन ने माहौल इतना अच्छा दे रखा है कि जिसके दिमाग में ट्रांसफॉर्म हुआ कि मुझे ये करके दिखाना है, वो यहाँ से करके निकल गया, उसको कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। यानी एलन कैन इंस्टीट्यूट इतना स्वाभिमानी है कि आपके नॉन सिलेक्शन का कारण ना एलन बन सकता है, ना एलन के कोई लोग बनना चाहते हैं। और यही आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को पूरी सुविधा देना चाहते हैं, अब वो मेहनत कर ले बस। तो पहला फॉर्मूला तैयार हुआ है अभी तक की मेरी सेशन का कि एग्जाम 2024 के लिए क्या हम सब तैयार हैं? दिल और दिमाग दोनों जगह से यस और नो? तो अब जरा एक वीडियो दिखाता हूं, वो मोबाइल की बात करी थी, और जिनका फोकस है कि हमें ऐसा करना है, उनके कोच ने जैसा उनको समझाया वैसा किया, उनकी सक्सेस देखिए। हर फील्ड में जब कंपटीशन होता है वहां उनके कोच उनको समझाते हैं जो जानते हैं पहले से। पीवी संधू के वीडियो में देखना है कि उसके अंदर उनके जो गोपीचंद है कोच कैसे उनको सलाह देते हैं ये मत करना और ये करना। दूसरा वीडियो इसी के साथ एडजॉइनिंग है नीरज चोपड़ा का, कोविड के टाइम पर उन्होंने पता है अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिस की, और उनको पता है कि जैवलिन फेंकने के लिए कौन कौन सी मसल्स मुझे मजबूत करनी है। और जब वो कोविड से बाद में जो ओलंपिक हुआ और वहां ग्राउंड में पहुंचे प्रैक्टिस के लिए, तो कहते मेरा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर था कि जिस दिन मैंने जैवलिन फेंका तो मेरे फेंकने के जस्ट बाद एंगल से मुझे समझ में आ गया कि गोल्ड तो मेरा ही है, और मैंने मीडिया के सामने इशारा कर दिया, यस गोल्ड इज माइन। मैं क्या मैसेज दे रहा हूं आपको? जब हम पहले से इतना अच्छा किसी अपने टारगेट को सोचकर काम करते हैं ना, तो एग्जाम आपका इंतजार नहीं करता है, आप एग्जाम का इंतजार करते हो उतना दूर की में जल्दी हो जाए। जरा इस वीडियो को देखिएगा और उसमें आप अपने आप को फिट करिएगा कि यस मेरी एज ऐसी है और मुझे सर कह रहे मुझे ऐसा काम